हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी अरुणा ईरानी जी के बारे में। अरुणा ईरानी जी के बारे में बात करना मैंने क्यों ज़रूरी समझा, क्योंकि इनफैक्ट मैंने उनके बारे में कुछ वक्त पहले भी बात करी थी जब मैंने उनकी प्रोड्यूस की हुई मूवी ये दिल आशिकाना को अपने चैनल पर रिव्यू किया था। तब मैंने थोड़ी बहुत अरुणा ईरानी जी के बारे में बात करी थी। अब हुआ कुछ यूँ कि अरुणा ईरानी जी का एक वीडियो मेरे हाथ लगा, जिसमें मैंने पूरा वीडियो तो नहीं सुना लेकिन कुछ बातें मैंने ज़रूर सुनी जिसको मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। और वो बातें थी उनकी लव लाइफ के बारे में, उनकी मैरिज के बारे में। तो मुझे लगा कि ये बातें करनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मैंने हमेशा से ग्लैमर इंडस्ट्री में बनते बिगड़ते उजड़ते रिश्तों को एक तरीके से अपनी नज़र से देखा है और आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है। तो फिर मैं इस चीज़ को कैसे इग्नोर कर दूं। तो यहाँ पर मैं कोई अरुणा ईरानी जी की स्टार्टिंग से करियर को डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन उनकी लव लाइफ को, मैरिज को जो उन्होंने डिस्कस किया उसके बारे में मैं बात करूँगी। देखिए, मैं मानती हूँ कि ये एक बिज़नेस होता है। जब आपका कोई प्रोजेक्ट आने वाला होता है तब आप अपने बारे में खुल खुल के बात करते हो, ऐसी बातें लेकर आते हो जो अब तक आपने नहीं कही हैं। अब ये हो सकता है उन्होंने जेन्युइनली कही हो, या फिर हो सकता है कि वो एक राइट मौके का इंतज़ार कर रही हो, इसीलिए अब जाकर उन्होंने ये बात करने का डिसीजन लिया हो। या फिर एज़ यूजुअल एक पीआर गिमिक स्ट्रैटेजीज़ भी हो सकती हैं जो सब बॉलीवुड स्टार्स अपनाते हैं अपने आप को एक तरीके से लाइमलाइट में रखने के लिए। अब ये तो वही जाने, लेकिन वही वाली बात है कि मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकती कि उन्होंने जो भी बातें कही होंगी वो 100% एग्जैक्टली वही कही होंगी, क्योंकि हर इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को उतना ही पब्लिक के सामने लाता है जितना कि वो खुद कंफर्टेबल होता है, क्योंकि वो जानता है कि इतना जो मैं बताऊंगा ये काफ़ी है पब्लिक का जानने के लिए। अगर मैं इससे ज़्यादा कुछ बातें बोलूँगी या बोलूँगा तो फिर मैं जज होने लगूँगा या होने लगूँगी। तो इस वजह से भी काफ़ी काट छाँट कर वो बातें करते हैं। और कुछ एक्टर्स तो इतनी बनावटी बातें करते हैं, इतनी झूठी बातें करते हैं कि फिर कुछ समय बाद जब वो किसी और इंटरव्यू चैनल पर जाते हैं तो उनके स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहे होते। मतलब यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में वो बोलेंगे कि मेरे फादर ये जॉब करते थे, फिर कुछ समय बाद ये बोलेंगे कि नहीं मेरे फादर तो ये काम करते थे। अब ये वो जानबूझकर करते हैं या वाकई उनको याद नहीं रहता या उनकी पीआर टीम को याद नहीं रहता, ये भी एक बड़ी एक तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको मतलब मैं सोचती हूँ कि कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि भाई आप जो बोलते हो कहीं भी जाते हो तो उसका रिकॉर्ड तो रखा करो। खैर, ये तो खैर एक छोटी सी हल्की सी एक बात हो गई। अब मैं बात करूंगी अरुणा ईरानी जी के बारे में, जिन्होंने अपनी लव लाइफ के बारे में बताया कि उनका जो पहला प्यार था वो प्यार हुआ था उन्हें महमूद साहब के साथ में, द कॉमेडियन महमूद साहब। तो जब महमूद साहब के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया तो काफ़ी उनको काम की ज़रूरत थी, क्योंकि परिवार की ज़िम्मेदारी थी, इतने भाई बहन थे, वो पढ़ी लिखी भी ज़्यादा नहीं थी। तो उस ज़माने में लड़कियों का पढ़ना लिखना, आई थिंक वो एक बहुत ही तंग माहौल था, तंग वातावरण था औरतों के लिए। और वो खुद भी कहती थी कि मुझे भी लगता था कि भगवान, लड़की होना कितनी बड़ी मतलब एक विपदा है और अगले जन्म में तो मुझे औरत नहीं बनाना। लेकिन अब जो औरतें कर रही हैं, अब जो औरतों में जो करेज है, अब तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर जन्म में औरत बनूँ। और बात भी सही है, पहले औरतों के लिए मतलब एक ऐसी बाउंड्री समाज ने सेट कर दी थी कि जिसको वो पार नहीं करती थी, और जब वो पार करती थी तब उन्हें ना घर की ना घाट की घोषित करके एक तरीके से उनका बहिष्कार कर दिया जाता था।
तो ऐसे तंग माहौल से जंग लड़कर अरुणा ईरानी जी ने अपने दम पर, अपने टैलेंट के दम पर और मेहनत के दम पर, उनको कोई प्रोफेशनल डांस की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो हार्ड वर्किंग थी, पैशनेटिव थी, जिसकी वजह से वो मेहनत करते करते सीखती चली गई। क्योंकि सीखने के लिए भी तो देखो पैसा लगता है और उनके पास इतना पैसा था नहीं। तो जो डांस मास्टर उनको सेट पर, रिहर्सल पर जो सिखा देता, वो उसको दिन रात कड़ी मेहनत करके सीख कर वो फिल्मा देती। तो ये उनकी काबिलियत थी और काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वर थी, फास्ट लर्नर थी, जिसकी वजह से उनको जो है धीरे धीरे अपने काम में सक्सेस मिलने लगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनमें कोई ईगो नहीं था कि मैं एक्ट्रेस हूँ तो मैं एक्टिंग ही करूँगी। जो उन्हें मिला वो करती चली गई। और वो कभी भी कॉन्शियस नहीं थी कि मैं टाइप कास्ट हो जाऊंगी, मैं ये हो जाऊंगी, क्योंकि उनको पैसे की इतनी ज़रूरत थी। उनके भाई बहनों का खर्चा, पढ़ाई लिखाई, शादियाँ, जो भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्योंकि फादर उनके थे नहीं, मदर थी, तो उनको सब करना था। तो बाप बनकर एक तरीके से उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठा ली थी, जिसकी वजह से उनके जो भाई बहन हैं वो भी उनको काफ़ी हाई रिगार्ड्स उनको उनके लिए रखते हैं। उनके भाई इंद्र कुमार को कौन नहीं जानता, जो बहुत बड़े आगे जाकर फिल्म डायरेक्टर बने। और उन्हीं की बनाई हुई फिल्म बेटा के लिए अरुणा ईरानी जी को बेस्ट विलन का, शायद नेगेटिव रोल का अगर मैं गलत नहीं हूँ, या सपोर्टिंग रोल का, किसी कैटेगरी के लिए तो उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए भी। शायद उनको पहली बार मिला था, आई थिंक सो, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, लेकिन मिला था। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अच्छी बात मुझे लगी कि जिन भाई बहनों के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, तो वो भाई बहन भी उनको रिपे कर पाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं जो एक नंबर के एहसान फरामोश होते हैं, हाँ किया तो किया, ये नहीं करती तो कौन करती, ऐसा कहकर अपनी बड़ी बहन जो माँ के समान होती है उसके सेक्रीफाइसेस को इग्नोर कर देते हैं। या मे बी उनको कोई दूसरा साथ मिलता है शादी के बाद, तो थोड़ा सा वो भटक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि उनके एक और भी भाई हैं जो आदि हैं, उनका नाम शायद आदिल है या आदि कुछ ऐसे ही है, जो टेलीविज़न में सीरियल्स में काम कर चुके हैं। वो भी उनके बारे में बात करते हैं कि भाई हमारी बहन बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर देती थी, और बिल्कुल भी उनकी किसी से भी कोई राइवलरी, कोई खासी नहीं थी, बल्कि एक्ट्रेसेस ही उनके काम से इनसिक्योर होती थी, क्योंकि वो इतनी अपने काम में बेहतर थी और हर कोई उनको अप्रिशिएट करता था, चाहे वो डांस हो, चाहे वो उनकी कॉमिक टाइमिंग हो। और महमूद साहब ने उनको काफ़ी सपोर्ट भी किया, और वो उनके एहसानों के नीचे इतनी दब चुकी थी कि वही होता है कि एक तरीके से तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। मेरे पास तो तुम्हें कुछ देने के लिए नहीं है सिवाय खुद को। तो बस यही वाली बात होती है, और इसी वजह से जो है अरुणा ईरानी जी को भी लगा कि महमूद साहब ने उनका जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा तो उठाया है। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो अरुणा ईरानी से शादी करेंगे, लेकिन उन्होंने की नहीं, जिसके लिए वो कहीं ना कहीं शुक्रगुजार भी हैं कि अगर शादी हो जाती तो फिर घर गृहस्थी, चूल्हा चौकी, यही सब मुझे करना पड़ता, बच्चे होते। तो बेहतर है कि उन्होंने मुझसे शादी नहीं की, और मैं जब तक उनके साथ थी तब मेरे लिए एक चीज़ ये भी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सबको ये कह दिया था, भले ही उन्होंने कभी मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन उन्होंने मुझसे काफ़ी काम निकलवाए भी हैं। अब वो तो वही बेहतर जानती हैं कि किस तरह के काम निकलवाए होंगे। देखिए कोई इतनी डिटेल्स तो बताता नहीं है, लेकिन मैं समझ गई हूँ और आप भी समझ गए होंगे। ये इंटरव्यू उनका मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, लेकिन आपको मिल जाएगा, क्योंकि उनकी फ़िल्म ये दिल आशिकाना अब रिलीज़ हो चुकी है, री रिलीज़ हो चुकी है थिएटर में। तो ये कुछ पॉडकास्ट आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर।
तो मैंने थोड़ा सा ही एक पार्ट सेगमेंट सुना, मैंने पूरा तो सुना नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मैंने थोड़ा बहुत अरुणा ईरानी जी की लाइफ के बारे में पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ, और मैंने थोड़ा बहुत उनके मुंह से काफ़ी पहले के इंटरव्यूज़ में सुना है। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हाँ, उनकी लव लाइफ में मुझे थोड़ा जानना था। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने ही ये बात फैला दी थी कि मैंने अरुणा के साथ शादी कर ली है। अब क्या हुआ कि जब शादी की न्यूज़ एक एक्ट्रेस की फैलती है, तो फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर के दिमाग में ये आता है कि यार, अब तो ये शादी कर ली है तो अब ये प्रेग्नेंट हो जाएगी, और फिर हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि एक एक्ट्रेस का बच्चा पैदा करना करियर के अपने एक लेवल पर, ये बहुत घातक होता है एक्ट्रेसेस के साथ, और आज भी होता है। नो मैटर, बहुत चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की एक्ट्रेसेस कोशिश करती हैं, प्रेगनेंसी में भी काम करती हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में काम पहले की एक्ट्रेसेस भी कर चुकी हैं, जैसे कि मौसमी चैटर्जी। ये तो मतलब एक तरीके से, मतलब मौसमी चैटर्जी इस मामले में थोड़ी लकी रहीं, लेकिन ज़्यादा ऐसी एक्ट्रेसेस होती नहीं थी जो शादी के बाद, बच्चे के बाद भी काम करती रहे। मौसमी जी तो बहुत यंग एज में उनकी शादी हो गई थी, यंग एज में बच्चा हो गया था, तो वो उनके चेहरे पर जो मासूमियत थी, जो एक एक्ट्रेस में चाहिए, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हर एक्ट्रेस के साथ ऐसा नहीं होता, हर एक्ट्रेस की मजबूरी अलग होती है, और इधर अरुणा ईरानी जी के सर पर तो बहुत जिम्मेदारियां थी। तो जिसके चलते जब ये खबर फैलने लगी झूठी कि ये शादीशुदा है, इनकी शादी हो चुकी है, तो उनको काम मिलना बंद हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, क्योंकि फिर महमूद जी के साथ उनका रिश्ता ख़त्म ही हो गया, और फिर उन्होंने भी अपनी राहें अलग कर ली, तो जिसकी वजह से फिर उन्हें वापस से काम मिलने लगा कि अरे ये तो कुछ ऐसे ही, ये तो एक न्यूज़ थी। तो लोगों को लगने लगा कि नहीं नहीं, कुछ नहीं है। तो फिर अब जब रिश्ता ही नहीं रहा तो बच्चा कहाँ से होगा। तो जिसके चलते उनको काम भी मिलने लगा, और वो धीरे धीरे अपने आप को जो है बैक इन ट्रैक ले आई। फिर उनकी मुलाकात होती है कुकू कोहली जी से, जो ऑलरेडी मैरिड होते हैं। अब यही वाली बात होती है कि शायद 40 या 45 की एज में उन्होंने कुकू कोहली जी से शादी की, और सब के मना करने के बावजूद भी, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड थे, बच्चे थे, तो फिर यही होता है कि उनकी मदर हमेशा से चाहती थी कि अरुणा ईरानी जी शादी करें, सेटल हो जाए। ठीक है, वो अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन उनकी मदर काफ़ी प्रैक्टिकल थी कि भाई तुम्हारी भी खुद की भी अपनी कोई ज़िंदगी है, जो कि बहुत सारी मदर्स ऐसा कभी कभी नहीं कहती हैं, क्योंकि वो भी एक टाइम पर सेल्फिश हो जाती हैं। उन्हें लगता है इतनी जिम्मेदारियां हैं, मेरे में तो कोई काबिलियत है नहीं, एज मेरी हो चुकी है, तो अगर मेरी ये बेटी मेरे पूरे बच्चों का, बाकी बच्चों की जिम्मेदारी ले रही है, अगर इसने अपना घर बसा लिया, तो फिर इन बाकियों का घर कौन बसाएगा, इनको पार कौन लगाएगा। तो चाहे आप मजबूरी कह लो, सेल्फिशनेस कह लो, कुछ भी कह लो, ये हो जाती हैं। बहुत सारी मदर्स कहती हैं कि नहीं नहीं बेटा, तूने शादी कर ली, तूने घर बसा लिया, तो फिर ये तो, इनका तो फिर बेड़ा गर्क ही हो जाएगा, तेरे डर से ही तो ये पढ़ाई कर रहा है, तेरे ही डर से तो ये जो है, इसके पैर अभी भी टिके हुए हैं, वरना पता नहीं ये तो क्या कर लेगी। मतलब ये एक मदर्स की इमोशनल ब्लैकमेलिंग बच्चों को होती रहती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो हैं लड़कियां फिर ना चाहते हुए भी अपने घर नहीं बसा पाती। तो यहाँ पर अरुणा ईरानी जी की मदर जो थी वो हमेशा से चाहती थी, लेकिन अरुणा ईरानी जी खुद अपनी जिम्मेदारियों को बोझ नहीं समझती थी। उनको था कि जो मैंने एक बीड़ा उठाया है, मैं उसे पूरा करूँगी, और यही एक जिम्मेदार इंसान की निशानी होती है, जो अरुणा ईरानी जी ने किया। फिर उसके बाद जब कुकू कोहली उनकी लाइफ में आए, तब वो ये जानती थी कि वो शादीशुदा है, बच्चे हैं, और ऑब्वियसली बहुत डिफ़िकल्ट मैरिज होगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, देखिए मैं इस तरह के रिश्तों को सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जो औरतें ज़िम्मेदार होती हैं, जिन्होंने अपने कंधे पर अपार जिम्मेदारियां का बोझ उठाया हुआ होता है, बोझ क्या, थैला उठाया हुआ होता है, ऐसे में कोई ऐसा मर्द उनको मिलता है जो उनके बोझ को कुछ वक्त के
लिए उनके कंधे से उतार कर अपने कंधे पर रख कर और अपना दूसरा कंधा जो है वो उस औरत को देता है और बोलता है तू एक काम कर, इस कंधे पर जो मेरा कंधा खाली है उस पर अपना सर रख ले और थोड़ा रो ले, तुझे अच्छा लगेगा। और फिर वो उसको कंधा देता है, वो रोती है। फिर वापस से वो दूसरे कंधे से बैग उतार कर उसको पकड़ा देता है और कहता है अच्छा अब तेरे को अच्छा लग रहा होगा, अब तुझे हल्का फील हो रहा होगा, एक काम करना, जब भी तुझे कभी अंदर से बोझ लगे तो तू एक काम करना, मेरे पास आ जाना और मेरा कंधा मैं तुझे दे दूँगा, उस पर सर रख कर जितने घंटों चाहे तू रो लेना। तो जब कोई मर्द ऐसे एक औरत को बोले तो फिर वो मर्द से चाहकर भी एक औरत पीछे एक कदम नहीं रख सकती। स्पेशली वो औरत जो भले ही दुनिया की नज़र में बहुत मज़बूत है, बहुत बोल्ड है, लोग उसे जज कर रहे हैं, तो ऐसे में उसको एक ऐसा इंसान मिल जाए जो उसके प्रोफेशन का हो। सबसे पहली बात तो ये, जो उसके काम की मजबूरियों को, कमिटमेंट्स को, टाइमिंग को एग्जैक्टली समझता हो और ऊपर से वो उसको सहारा दे रहा हो इमोशनली, तो फिर वो औरत चाहकर भी उसको नहीं छोड़ पाती। ऐसे में वो हर तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाती है। और यहाँ पर अरुणा ईरानी जी ने भी यही बोला कि मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि उनकी वाइफ़ ने सफ़र नहीं किया, उनकी वाइफ़ ने भी बहुत सफ़र किया और मैंने भी बहुत सफ़र किया, तो ये होता है। लेकिन मैं उस इंसान से नहीं अपना रिश्ता तोड़ पाई, तो ये वजह होती है। क्योंकि क्या होता है, एक आदमी की बीवी जो होती है, एक वो बीवी होती है जो उसके घर की बीवी होती है, उसके बच्चों की माँ होती है, उसके घर की रानी होती है, उसके माँ बाप को संभालती है। और एक होती है ऑफिस की बीवी जो उसका पूरा काम संभालती है, उसकी हर एक इशारे को समझती है। तो इस वजह से जो है आदमी लोग जो प्रोफेशनल फ्रंट पर जिनके अफेयर्स हो जाते हैं वो इस वजह से भी हो जाते हैं क्योंकि बीवियां, अब तो खैर बीवियां वर्किंग हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो आप काम कर रहे होते हो वो काम आपको ही पता होते हैं कि कैसे करने हैं। इसीलिए कई ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि भाई हमारा जो पार्टनर हो वो हमारे ही प्रोफेशन का हो, कि वो हमारे प्रोफेशन के टाइमलाइन, गाइडलाइन सबको समझ सके, जो भी प्रेशर है उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो एक ये भी रीज़न होता है। लेकिन कभी कभी अगर आपका पार्टनर दूसरे फील्ड का है तो फिर ये बहुत प्रॉब्लमली चांसेस होते हैं कि जो आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पर इस तरह के रिलेशनशिप्स बनना बहुत ही ऑब्वियस है। क्योंकि क्या होता है कि एक औरत को हमेशा से अगर आपको पाना है, उसको हासिल करना है, तो पहले उसको उससे इमोशनली कनेक्ट हो, फिर आप उससे धीरे धीरे इमोशनल कनेक्टिविटी आपकी बढ़ती जाएगी और फिर उसके बाद वो इमोशनल कनेक्टिविटी फिज़िकल कनेक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर वही आदमी का ये होता है कि अगर किसी औरत को एक आदमी के करीब जाना है तो फिज़िकली पहले उससे कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी, फिर उसके बाद इमोशनल कनेक्टिविटी अपने आप डेवलप हो जाएगी। तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं प्रोफेशनल फ्रंट पर। अब मुझे समझ में आता है ऐसा क्यों होता है, क्यों एक्ट्रेसेस के अफेयर्स प्रोड्यूसर्स के साथ हो जाते हैं जो मैरिड होते हैं, बच्चे होते हैं, क्योंकि वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके काम को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो यही सोचती हैं यार काश ये मेरा हस्बैंड होता, ये मुझे काम के लिए भी सपोर्ट कर रहा है, मेरी हर चीज़ को समझ रहा है। तो इस तरीके से औरतें जो हैं फिर, और अगर कोई नीडी एक्ट्रेस है और प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोई भी हो या कोई कोलीग हो उस पर एहसान पे एहसान कर रहा है तो चाह कर भी फिर उसको फिर ऑब्लाइज करने में पीछे नहीं हटती है। तो ये भी एक साइट है जो मैंने महसूस करी जब मैंने अरुणा ईरानी जी का इंटरव्यू सुना। तब मुझे समझ में आया कि क्यों इस तरह के अफेयर्स होते हैं। देखिए मैं इन अफेयर्स को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, ये अफेयर्स होते ज़रूर हैं, लेकिन इससे जो आपके जो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं, उनकी लाइफ हेल हो जाती है और यकीनन होती ही है। तो
ये मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इस वजह से शायद ना चाहते हुए भी समझदार औरतें इस तरह की हरकतें कर लेती हैं। और दूसरा, अगर आपकी विमेंस की अगर एक एज निकल जाए, तब उनको लगता है कि यार अब कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो हमें समझे। जब आप यंग होते हो तब आपके लिए रिक्वायरमेंट्स एक लाइफ पार्टनर की बड़ी डिफरेंट होती हैं, लेकिन आप जब लाइफ में इतना कुछ देख लेते हो तब आपको एक मैच्योर इंसान चाहिए होता है। और वो मैच्योर इंसान उनको मिलता है शादीशुदा इंसान के रूप में, जिसके पास हर तरह का एक्सपीरियंस है। क्योंकि एक मैरिड औरत हो चाहे मैरिड आदमी हो, उनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है जिसको वो अपने सो कॉल्ड अफेयर में बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, जिसका फ़ायदा उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हुए पार्टनर्स को मिलता है। वो बात अलग है कि अपने उस गिल्ट को छुपाने के लिए फिर वो शख्स अपने जो घर पर जो पार्टनर है उसके साथ भी एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करता है। वो गिल्ट में करता है कि यार मैं बाहर अफेयर में कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं बाहर अगर मैं कुछ कर रही हूँ कर रहा हूँ तो उसको छुपाने के लिए मैं घर पर जो है और दुगनी फोर्स से अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छा व्यवहार रखूँ। और मैंने ये बात पहले भी बोली थी कि कुछ लोग इस वजह से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं कि भाई उनकी शादी बोरिंग हो गई है, तो एक काम करो बाहर अफेयर चला लो। अब बाहर अफेयर चलेगा तो तुम थोड़े रोमांटिक रहोगे, तो घर पर भी अपनी बीवी और हस्बैंड के साथ रोमांटिक तुम हो जाओगे, या उसके साथ भी तुम एक अच्छी सी तुम्हारी मैरिज में असर पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियसली जो इंसान बाहर अफेयर रचा रहा है वो घर पर वो गिल्ट को कंपनसेट करने के लिए तो फिर एक अच्छा पार्टनर तो फिर बनेगा ना अपने जो घर पर है, चाहे वो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो। लेकिन हर जगह पर ये पैतरा काम आता नहीं है। जब आपके पार्टनर को पता चलता है कि आप उसको चीट कर रहे हो, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो आपको फॉरगिव कर दे या वो ये सोचे कि अच्छा मैरिज को और ज़्यादा ग्लोरीफाई करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आपने जो है बाहर एक अफेयर चला लिया। जैसे कि ऐसी ही टॉपिक्स पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं पुराने टाइम पे, तो जिनको मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती हूँ। बट ठीक है, तब लोग इतना दिमाग नहीं लगाते थे, आजकल तो लोगों के पास काफ़ी अच्छे दिमाग हैं। अब ऐसी फिल्में आए तो मे बी उनको कोई पसंद भी ना करे, बट ये भी एक रीज़न होता है। और मैंने खुद ने देखा है कि हस्बैंड्स जो अपनी वाइफ्स को चीट करते हैं फिर वो कितने ओबीडियंट हस्बैंड बन जाते हैं अपनी वाइफ्स के सामने, कि इनके जैसा तो कोई शौहर नहीं है। उन बेचारियों को पता ही नहीं होता कि हमारे हस्बैंड्स बाहर और औरतों के साथ गुरछल्ले उड़ा रहे हैं। गुरछल्ले क्या बोलते हैं? गुरछर्रे, हाँ कुछ ऐसे ही बोलते हैं। तो ये बात होती है। तो खैर, हर जगह पर देखो ये फॉर्मूला, एक जैसा फॉर्मूला नहीं आजमाया जाता, हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। बट खैर, जो भी रहा, अनुरा ईरानी जी ने अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किए और फिर लोग बोलते भी थे उनके बच्चे नहीं हैं तो इस चीज़ को भी लेकर बातें होती थी, लेकिन उनका एक सही डिसीजन था क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत लेट हो चुकी थी। हालांकि ये बातें वो मैंने इंटरव्यू में नहीं सुनी है, ये पहले भी मैंने उनकी ये इंटरव्यूज़ पढ़े हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी मैं इतनी लेट हम लोग हो चुके थे। और उसके बाद जो है, जब आप एक एज क्रॉस कर देते हो तब आपका पेशेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे में बच्चा जो है पूरी जान मांगता है। बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई यंग एज में शादी करो, यंग एज में बच्चा करो, क्योंकि आप भी यंग होते हो तो आप बच्चों के साथ भागा दौड़ी कर लेते हो। लेकिन आप आज एक ऐसी एज में पहुंच जाते हो, जैसे ही एक सर्टेन एज पार करते हो आपको 10 बीमारियां पकड़ लेती हैं। खैर, आज की तारीख में तो यंग यंग लोगों को बीमारियां पकड़ी हुई हैं, अब तो बिल्कुल ही हालत ख़राब है। और आने वाले दिनों में तो डेफिनेटली बच्चे होने भी मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि लोग इतने स्ट्रेस में हैं, इतनी आबो हवा दूषित हो चुकी है कि अब लोग भी यही सोचते हैं कि यार किसी को इस दुनिया में लाकर हम इतनी बीमारी
बीमारियों से जूझ रहे हैं तो हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। तो इस वजह से भी कई कपल्स बच्चा नहीं करते हैं, जो कि सही कर रहे हैं, क्योंकि अब आने वाला समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप देखिए कितनी इन्फेक्शंस हैं, कितनी बीमारियां हैं। चलो हम लोगों का टाइम तो अलग था, पर अब तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब टाइम इतना चल रहा है, एटमॉस्फेयर इतना गंदा है। तो अब ये लोग भी सोचते हैं कि नहीं यार, इस दुनिया में लाकर बच्चे को हम देंगे तो देंगे क्या। तो मुझे लगता है कपल्स एक अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। वो बात अलग है कि लोग बोलते हैं कि अरे तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारी कोई घर की कुंडी कौन खोलने वाला होगा। लेकिन कई बार कुछ ऐसे भी अनफॉर्चुनेट पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे बड़ी यंग एज में चले जाते हैं। तब क्या होता है, ज़रूरी तो नहीं है कि जिस बच्चे को हम कुंडी खोलने के लिए लेके आए हैं वो ताउम्र हमारे साथ ही रहने वाले हैं। कुछ लोग छोड़कर दूसरी सिटी में चले जाते हैं, कोई दूसरे देश चले जाते हैं, तो कुछ इस दुनिया से ही चले जाते हैं। या कुछ ऐसे ही होते हैं कि कुछ एक ही शहर में रहते हैं लेकिन माता पिता से बनती नहीं है, तो इसीलिए आते ही नहीं है। कुछ गलत रास्ते पर निकल जाते हैं तो कभी पलट के अपने माँ बाप के पास आते ही नहीं है। तो ये मैंने सुना तो मेरे को लगा आप लोगों के साथ इस चीज़ के बारे में मैं बात करूं कि किस तरीके से वर्क प्लेस पर जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं और क्यों इस तरह के जो रिलेशनशिप बन जाते हैं, उसके पीछे क्या वजह रहती हैं। और अगर कोई नीडी इंसान है तो अगर आप उस पर कुछ फेवर कर रहे हो तो फिर ज़रूरत से ज़्यादा कोई इंसान अगर आप पे फेवर कर रहा है तो फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर तो वो अपने फेवर्स आपसे वसूलेगा। नहीं तो आप खुद चाहोगे कि कोई ऐसा मुझे मौका मिले, वो हुक्म करे तो मैं जो भी उसने मेरे पे एहसान किए हैं मैं उसे चुकाऊं। तो मुझे यही बात समझ में आई है और मैं इस चीज़ को जस्टिफाई अगेन कह रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक साइकोलॉजी मैंने जो समझी है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि क्यों इस तरह के अनचाहे रिश्ते आते हैं, बनते हैं, चलते हैं। दुनिया की नज़र में क्रिटिसिज्म भी सहते हैं। अरुणा ईरानी जी ने भी क्रिटिसिज्म सहे जब उन्होंने कुकू कोहली जी से शादी की, उनको होम ब्रेकर का टैग मिला। लेकिन देखिए इसमें सिर्फ अकेली गलती अरुणा ईरानी जी की नहीं थी, कुकू कोहली जी भी अपनी मर्ज़ी से उन्होंने अरुणा ईरानी जी से शादी की है, जानते हुए भी कि उनकी एक लाइफ है, एक वाइफ है। बट वही वाली बात है कि आपको लगता है कि यार ये शख्स अगर मेरे साथ में रहेगा तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी चलेगी, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जो लोग पैशनेटिव होते हैं उन्हें अपने आसपास पैशनेटिव लोग ही चाहिए होते हैं। तो ऐसे में जब आप अपने काम को लेकर पैशनेटिव होते हो और वही पैशन जब आप अपने एक साथी में देख लेते हो, तब कहीं ना कहीं आपका उसके साथ एक कनेक्टिविटी जुड़ जाती है। और अगर वो एक ऑपोजिट जेंडर है तो फिर वो चीज़ें आगे भी लेवल पार कर जाती हैं, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। आपको ये लगने लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसी सोच रही है, ये तो बिल्कुल मेरा फीमेल वर्जन है। तो यहाँ से फिर कनेक्टिविटी शुरू होती है। जैसे कि मैंने कहा कि एक बीवी आपके घर की होती है और एक आपके काम की बीवी होती है। तो वो एकदम जैसे घर की जो बीवियाँ होती हैं वो पूरा घर देख लेती हैं, बच्चों को देख लेती हैं, पूरा घर को मैनेज करना, हेल्पर से काम करवाना, पूरा कपड़े वगैरह आपके ऑर्गेनाइज आपको अलमारी में मिल जाते हैं। तो वैसे ही जो आपकी हाउस वाइफ होती है वैसे ही आपकी ऑफिस वाइफ होती है, जो आपके ऑफिस की सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स को आप तक पहुंचने ही नहीं देती है, और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर देती है, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ सारी प्रॉब्लम को मैनेज करती है। तो ये एक हो जाता है, इसी वजह से फिर आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। आपको लगता है यार इस औरत को अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये यही एक औरत है जो मेरे काम को मुझसे भी ज़्यादा समझ सकती है। कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरा काम जो है वो यही आगे संभाल सकती है। तो बीवी तो मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाप को, मेरे बच्चों को देख लेगी, लेकिन मेरे काम को तो यही औरत संभाल सकती है। वो बात अलग है कि फिर बीवी अगर कुछ ज़्यादा स्मार्ट निकलती है तो फिर वो काम को टेक ओवर कर लेती है, अगर उसके बच्चे बड़े हैं तो ही। अगर छोटे बच्चे हैं उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है
तो कई बीवियां फिर कहती हैं कि ठीक है भाई इसी को ही करने दो, लेकिन कुछ बीवियां होती हैं जब वो एंटर कर जाती हैं, जब उनके हस्बैंड की डेथ होती है तो फिर वो उनका ऑफिस भी संभाल लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं। तो ऐसा भी होता है, लेकिन फिर कई बीवियां कॉम्प्रोमाइज़ भी कर जाती हैं, कई औरतें नहीं भी करती हैं। ये तो देखिए जैसी जिसकी जो पोटेंशियल हो। तो ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन था, मेरे को था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आप बताइए आपको कैसा लगा, या आपका कोई ओपिनियन हो, आप क्या सोचते हैं ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं जो आपके प्रोफेशनल फ्रंट पर बनते हैं, किन रीजंस की वजह से बनते होंगे। जो मुझे समझ में आता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा एक लेवल पर आज मैं लेकर गई हूँ, थोड़ा सा ये सोचने वाला भी टॉपिक है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि ऐसा टॉपिक है जो मतलब एक तरीके से आज की तारीख में काफ़ी सुनने को आता है, क्योंकि बहुत सारी बातें चलती रहती हैं वर्क प्लेस पर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये बहुत सुनने में ये बातें आती हैं। तो मैंने भी सोचा कि ऐसा क्यों होता है। तो शायद मुझे नहीं पता, शायद सबके अपने अपने रीज़न्स होंगे, शायद हो सकता है और भी कई लोग हों जिनके पास इससे बेहतर एक रीज़न्स हों, ऑब्जर्वेशंस हों। तो अगर ऐसी हों तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं सुनना चाहूँगी। आई डोंट नो मैं क्या रिएक्ट करूँगी। देखिए कर तो मैं कुछ सकती नहीं हूँ। देखिए मैंने कभी ऑफिस का मुंह मैंने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी जितना मैं समझ पाई हूँ, जितना आसपास मैंने चीज़ों को देखा है, मैंने ये सारा ऑब्जर्वेशन लेकर और अपना एक ओपिनियन देकर आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर मेरा ये वीडियो किसी के साथ आपको शेयर करने लायक ज़रा सा भी लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तो बताइएगा, देखिए यहाँ पर कोई हेट नहीं है अरुणा ईरानी जी के लिए। देखिए जो उनको सही लगा, जो उनको ठीक लगा उन्होंने वो किया। जिम्मेदारियाँ हैं, मैं समझती हूँ। क्या होता है ना, जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियों का बस्ता अपने कंधे पर रख लेता है और बहुत कुछ वो इमोशनली जो है टूट रहा होता है, तो ऐसे में जब उसको एक सहारा मिलता है तब कहीं ना कहीं उसको ये फील आता है कि यार मैंने ज़िंदगी भर सबका किया, तो क्या कभी मुझे अपने बारे में सोचने का कोई हक नहीं है? क्या मुझे एक इस सिचुएशन पर सेल्फिश होने का कोई राइट नहीं है? मैंने सबके बारे में सोचा, कोई मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहा? आज मैं अपने आप के बारे में सोचना चाहती हूँ या चाहता हूँ। नो मैटर, ठीक है, जिससे दिल लगाया उसका ऑलरेडी किसी के साथ में कमिटमेंट हुआ है 7 जन्मों का, तो मैं उसके 7 जन्म कहाँ तोड़ रही हूँ। मैं तो बस चाह रही हूँ कि अगर वो उसके साथ 7 जन्म निभाने का वादा कर रही है तो एटलीस्ट मैं एक जन्म तो उसके नाम का निकाल लूँ, तो क्या बुराई है। तो ये ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं जो मैं ये नहीं कहती हूँ कि सही हैं, लेकिन ऑब्वियसली इस तरह के रिश्ते में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होते हैं। देखिए शादी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट रहता है। नो मैटर आपको कितना भी अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया, लेकिन आपकी इंडिविजुअलिटी पर तो डेंट पड़ता ही पड़ता है। लेकिन इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स होते हैं इसमें ज़्यादा आपको इमोशनली एक्सीडेंट्स आपके होते हैं, जिसका दर्द आपको ही महसूस आप करते हो, और ऊपर से समाज की गालियाँ भी आप ही खाते हो। नो मैटर हम कितना भी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मलाइज़ नहीं हो सकती हैं और उनको होना भी नहीं चाहिए, और ये चीज़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनमें से एक है। अगर इस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेंगे तो फिर वही हो रहा है कि शादियां लोग करेंगे ही नहीं, और अब लोग काफ़ी लोग करना नहीं चाहते हैं क्योंकि लगता है यार शादी के बाद ये धोखा देगी, ये धोखा देगा। अब मर्द औरत दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। औरत को लगता है ये दूसरी औरत के लिए मुझे छोड़ देगा, या आदमी को भी लगने लगा है जब इसको कोई और मिलेगा तो ये मुझे नीले ड्रम में डाल देगी। तो अब ये सब होने लगा है, क्या कर सकते हैं।
तो खैर ये तो टॉपिक एक एंडलेस टॉपिक है, लेकिन काफ़ी गंभीर टॉपिक है ये, काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, काफ़ी सोचने वाला टॉपिक है ये, जो आज बोलते बोलते कहाँ पर निकल गया। कहने को बात तो अरुणा ईरानी जी की थी, लेकिन ये दो चीज़ें थी। हालांकि इस इंटरव्यू में और भी चीज़ें होंगी जो मैंने नहीं देखी, लेकिन कुछ एक दो चीज़ें मुझे लगी तो मुझे लगा मुझे इस पर बात करनी चाहिए। और एक तरीके से अच्छा है कि अरुणा ईरानी जी और महमूद साहब का रिश्ता ऑफिशियली नहीं हुआ, नहीं तो अरुणा ईरानी जी का इतना लंबा सफ़र, हमें बेहतरीन सफ़र देखने को नहीं मिला कि वो प्रोड्यूसर भी बनी आगे जाकर। एक्ट्रेस तो वो थी ही ज़बरदस्त, डांसर तो वो थी ही ज़बरदस्त, लेकिन प्रोड्यूसर भी वो बहुत अच्छी रहीं और बहुत सारे उन्होंने शोज़ प्रोड्यूस किए और काफ़ी लोगों को पसंद आए और आज भी उनको याद करते हैं। तो खैर बस, और तो अब मैं ज़्यादा और क्या बात करूं। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। तो आपका क्या ओपिनियन है, अगेन शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और बस इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये डिफरेंट टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो अब मैं पक्का बंद कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।